नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरवड़ी में है। यह सरवड़ी वही है जहां पर प्रियंका कंवर की गर्दन को रेंता गया था अपराधी के द्वारा, लेकिन उसके पीछे, इस पूरे संघर्ष के पीछे एक व्यक्ति था जो यहीं पर थे और यहाँ के सरपंच थे। और सरपंच जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है उसे तारीफ में बयां कर पाना इतना आसान नहीं है। जब से यह घटना घटित हुई थी, पिछले 2 दिन से उनके तमाम लोग, उनके कार्यकर्ता और उनके जितने भी साधन हैं, वो भी उस व्यक्ति की तपीस में उसकी तब्दीस दे रहे थे, उसको सर्च कर रहे थे। यहाँ तक कि सरपंच जी भी स्वयं भी अपने निजी साधनों से उस व्यक्ति की दबिश दे रहे थे, प्रशासन का सहयोग कर रहे थे कि जिस तरह की घटनाएं हुई है, ये समाज को झकझोर देने वाली हैं। इस वक्त मेरे साथ सरपंच महोदय मेरे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, किस तरह से इस घटना को देखते हैं, क्योंकि आप शुरू से लेकर एंड तक इसके साथ थे? जी नमस्कार जी। एक तो जो आप बता रहे हैं कि भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे तारीफ वाली, तो तारीफ जैसी इसमें कोई बात नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरपंच होने के नाते नहीं बल्कि समस्त ग्रामवासियों की जिम्मेदारी है कि गांव में यदि किसी भी के साथ अन्याय होता है, स्पेशली यदि बहन बेटी के साथ कोई बात होती है, तो सारे गांव को एक साथ आके उसका सहयोग करना चाहिए और गांव वाले करते भी हैं। पर जब ये घटना हुई तो बच्ची के पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया। वो बड़े परेशान थे, हॉस्पिटल लेके गए थे और उन्होंने मुझे तुरंत अपने घर जाने के लिए कहा, क्योंकि घर पे उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था। और उनको डर ये था कि जब पुलिस आएगी मौका देखने के लिए तो उनको कोई मौका बताने वाला भी प्रॉपर नहीं रहेगा। दूसरा, उनको ये भी था कि जैसे हथियार जो इस्तेमाल हुआ है या जो मोबाइल फ़ोन जो है, वो वहाँ से कोई दूसरा आदमी कोई वहाँ से चुरा न ले, उसको हटा न दे जो साक्ष्य थे। इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा। मैं गया, थोड़ी देर बाद पुलिस थाना आया, गांव के अन्य लोग भी फिर आ गए। फिर हमने जितनी हमारी कोशिश हो सकती थी, जैसे सीसीटीवी फुटेज देखना है या अलग अलग लोकेशन जहां पे वो मिल सकता था वहां जाना है, क्योंकि हमारा ध्येय ये था कि जल्दी से जल्दी यदि आरोपी पकड़ा जाता है तो उसमें परिवारजनों को भी एक राहत मिलेगी और प्रशासन के लिए भी एक खुशी की बात होगी। अभी की स्थिति यह है कि अपराधी पकड़ा जा चुका है, पर मेन दिक्कत अभी उस बच्ची की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सकुशल होकर वापस अपने घर लौट पाए। बिल्कुल, हमने ये देखा क्योंकि हम भी शुरू से लेकर अंतिम पड़ाव तक हम वहाँ पर थे और आप भी वहीं पर थे। आपके जितने भी कार्यकर्ता थे, आपके जितने बंदे थे, जो व्यक्ति लगे हुए थे, उन्होंने भी बड़ी मशक्कत इसके अंदर करी है। आपका बहुत बहुत आभार इस चीज़ का कि मैंने देखा कि चलो हम तो ग्रामवासी होने के नाते, गांव का सरपंच होने के नाते वहाँ पूरे टाइम थे ही थे, लेकिन आप लोग भी एक जागरूक मीडिया बनकर वहाँ रहे। बहुत से लोगों के हमारे पास फ़ोन इस वजह से है क्योंकि ये आपके चैनल ने दिखाया था। यदि ये चीज़ आपका चैनल नहीं दिखाता तो आसपास के लोगों को या गांव के बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता तो गांव वाले वो मदद नहीं कर पाते। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। खाना कब खाया था? रोटी कब खाई थी? खैर ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन खाई थी कि नहीं खाई थी ये बताओ। आज ये है कि कल का पूरा दिन निकल गया, आज का दिन निकले, आज शाम को खाना खा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो प्रशासन का जिस तरह से सहयोग रहा, मैं अगर डायरेक्टली कहना चाहूँ, धौत पुलिस के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा रहा, देखो क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे पहुँचते ही 5 मिनट में पुलिस वहाँ आ गई थी मौके पे। उसके बाद उन्होंने टीमें भी बनाई, गांव वालों ने भी हमने कहा कि भाई हमसे कोई सहयोग चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, या जैसे कई बार क्या होता है कि जो बंदा होता है उसको पुलिस वाले तो प्रॉपर जान नहीं पाते, वो फोटो में देखना पड़ता है। तो जैसे उसको ट्रेस कराने के लिए किसी को साथ रखना हो तो उसमें गांव वालों ने भी उनकी अच्छी मदद की, पुलिस ने भी अपना काम अच्छा किया। आपको नहीं लगता कि भाई 28 घंटे कुछ मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के पसीने छुड़ाए? पुलिस के पसीने तो तभी छूट गए थे जब पूरा गाँव इकट्ठा होके और थाने पे चला गया था। थाने पे जाते ही भाई पुलिस को ये हो गया कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर तो खैर था ही, लेकिन पुलिस इस चक्कर में, जैसे आपने देखा डिप्टी साहब बेचारे 4 बजे तक वहाँ काम कर रहे थे, पूरा थाना पूरी रात सोया नहीं था। तो इसका एक रीजन ये भी था, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि भाई पूरा गाँव वहाँ धरने पे बैठा था। इसका रीजन एक ये था। हो सकता है पुलिस पूरी रात काम करती होगी, हम नहीं देख पाते होंगे, लेकिन हमने कल तो आंखों से देखा। तो निसंदेह यदि गाँव एकजुट होता है तो पुलिस को भी अपना काम बहुत तत्परता से करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और ये जिस तरह का आक्रोश आपने देखा, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? आक्रोश तो जायज़ था जी, क्योंकि इस तरह की घटना सरवड़ी के इतिहास में पहले कभी हुई नहीं। बिना वजह इतनी बड़ी घटना हो जाना, एक जो बेचारी गर्भवती महिला है, बच्चा उसका खत्म हो चुका है,
खुद वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, क्या उसका भविष्य होगा कोई कह नहीं सकता। इतना जघन्य अपराध बिना किसी ठोस कारण के, तो निसंदेह गांव वालों का तो गुस्सा जायज था और गुस्सा उनमें है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरवड़ी से सरपंच महोदय श्रीमान रामस्वरूप जी। मैंने आप लोगों से इसलिए रूबरू करवाया है क्योंकि मैं इनको वहां पर पल पल की अपडेट के साथ, हर सेकंड के बीते सेकंड के साथ मैं इनको देख रहा था, पुलिस वालों के साथ देख रहा था कि वास्तव में कोई जनप्रतिनिधि इतना भी बेहतरीन कर सकता है कि गांव की लड़की है और उस गांव की लड़की के लिए अगर गांव का सरपंच फ्रंट लाइन पर आकर बैटिंग नहीं करेगा तो फिर आएगा कौन। इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि हम जब जनप्रतिनिधि ऐसे मिल जाए तो फिर मुझे लगता है कि समाज को एक सहयोग मिलता है। अगर कोई पीड़ा हो जाती है, अगर कोई अन्याय हो जाता है तो उस अन्याय को सहन करने की क्षमता, ये लगता है कि हाँ हमारे कोई फ्रंट लाइन पर है और वो खड़ा है और हमारी मदद के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने आप सब लोगों से रूबरू करवाया। यहाँ इनके कोई गांव की तरफ है, ये मेन रोड है, वहाँ पर एक किराने की दुकान है। यहाँ पर इस वक्त चर्चाएं चल रही है कि जो परिवार है वो काफ़ी गरीब है, स्थिति बड़ी माली है और जो लड़की है वो भी अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसके गर्भ में 7 माह का बच्चा था, वो जिंदगी हार चुका है। लेकिन वो जो महिला है, अब प्रार्थना ये की जा रही है कि कैसे जैसे ईश्वर की प्रार्थना है कि वो अपने जीवन में बचा सके, अपने जीवन को बचा सके। ये प्रार्थना यहाँ के गांव वाले लोगों की तरफ से की जा रही है। जी, एक चीज़ और, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी समस्त ग्रामवासियों से, आसपास के मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि परिवार की माली हालत बहुत खस्ता है, वो आपने देखी भी है। पक्के मकान तक नहीं है, जयपुर का महंगा इलाज और कई चीज़ें हैं। जितना चाहिए 100, 200, 500, 1000, जितनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके इस परिवार की मदद सबको करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। ये हमने पहले ही आप लोगों तक क्यूआर कोड पहुंचा दिया है और परिवार के हाल वास्तव में बड़ी माली हालात में है, इसलिए फिर से आपको क्यूआर कोड इसके अंदर दे दिया जाएगा। अगर आपकी जितनी मनसा है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डोनेट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइज है वो लड़की। अगर आपका थोड़ा बहुत भी सहयोग उसके जीवन को बचा पाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभा सकता है। बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।